आज है 16 मार्च 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, गरीब महिलाओं को देंगे 1 लाख सालाना। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को अपने पाले में लाने में जुटी है। कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी का ऐलान करने के बाद आबादी और किसानों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नारी न्याय के तहत 5 गारंटी की घोषणा की। इनके साथ किसानों के लिए भी किसान न्याय के तहत 5 गारंटी का वादा किया है। राशन कार्ड नवीनीकरण की बड़ी तारीख, अब ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके लिए जल्द ही पूरे देश में आचार संहिता लागू होने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ी घोषणाएं की। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री साय ने निर्देश जारी किया है कि राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए तारीख बढ़ा दी गई। अब 30 अप्रैल 2024 तक राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को सीजी सरकार देगी 816 करोड़। मुख्यमंत्री ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत को बढ़ा दिया। इससे सरकार कर्मचारियों के बीच कुल 816 रुपए जारी करेगी। 16 अप्रैल को आचार संहिता की घोषणा होने जा रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर साय सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम साय ने की बड़ी घोषणा, प्रदेश में चलेंगे पीएम ई बस। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके लिए जल्द ही पूरे देश में आचार संहिता लागू होने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ी घोषणाएं की। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की है कि प्रदेश में पीएम ई बस योजना लागू होगी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को 240 सिटी बसेस की सौगात मिलेगी। इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होंगे काम। आज 16 से 31 मार्च तक शनिवार रविवार को खुलेंगे कार्यालय। कोंडागांव में आगामी आज 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी कर दिए गए। जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने यह फैसला लिया। आज से 31 मार्च तक शनिवार और रविवार के दिन में भी पंजीयन कार्यालय में काम होंगे। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च का अंतिम महीना पूरे होने में कुछ ही दिन शेष हैं। लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की अपील, अंतागढ़ में नक्सलियों ने बांधा बैनर। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों ने बैनर बांधा। नक्सलियों ने अंतागढ़ के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नक्सलियों ने लोगों से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने सड़क पर बैनर फेंके। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के कलगांव पुल पर नक्सलियों ने बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार की अपील की है। छत्तीसगढ़ में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जाने रायपुर में 1 लीटर के लिए चुकाने होंगे कितने रुपए। सरकार ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले आम आदमी को बड़ी राहत दी। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की। मई 2022 के बाद पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया है। ये कटौती शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई। रायपुर में अभी पेट्रोल 102.45 रुपए और डीजल 95.44 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मनरेगा से बदली छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जिंदगी, लक्ष्य से अधिक मिला काम। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाके में लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए वर्ष 2006 में मनरेगा की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी देना है, ताकि इससे होने वाली कमाई से गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन यापन के स्तर को सुधारा जा सके। इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं का परिणाम संभवतः इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी होने वाला है, क्योंकि नए सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जानी है। इसको देखते हुए अधिकारियों ने मई माह के बजाय अप्रैल में जारी करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी। अधिकारियों के मुताबिक इस बार मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। होली के बाद बाजार में दिखेंगे इको फ्रेंडली लाल मटका। होली के बाद न्यायधानी के बाजार और प्रमुख स्थानों पर इको फ्रेंडली लाल मटका दिखाई देगा। गर्मी बढ़ने के साथ कुम्हारों का चाक घूमने लगा है। कोरोना महामारी के बाद से मिट्टी के घड़ों की मांग तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और प्लास्टिक का उपयोग कम करने का बेहतर विकल्प है। न्यायधानी सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में गर्मी की आहट होते ही कुम्हारों के घर बड़े पैमाने पर मटके तैयार होने शुरू हो गए।
रामलला दर्शन योजना को बंद करवाने के लिए युवक ने की हाईकोर्ट से अपील। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक ने रामलला दर्शन योजना को बंद करवाने की हाईकोर्ट से अपील की। योजना को लेकर युवक ने आरोप लगाया कि ये योजना देश के संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। रामलला दर्शन योजना जाति व धर्म विरोधी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जानकारी के मुताबिक देवरी खुर्द निवासी लखन सुबोध ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा लाई गई योजना के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता इसे प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए योजना को तुरंत ही बंद करने की अपील की थी। लखन सुबोध ने अपने पक्ष में कहा कि ये योजना धर्म और जाति विरोधी है। अंबिकापुर एयरपोर्ट का डीजीसीए ने जारी किया लाइसेंस। सरगुजा से शुरू होगी हवाई सेवाएं। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके बाद अंबिकापुर से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लाइसेंस जारी करने के पहले अंतिम चरण में गुरुवार को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की 2 सदस्यीय टीम ने नवनिर्मित मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। नोडल अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। ऐसे में राज्य के निर्वाचन आयोग ने भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी तैयारियां कर दी हैं। राज्य के नगर निगम आयुक्त और नोडल अधिकारी अविनाश मिश्रा ने शुक्रवार को सभा कक्ष में सभी जोन कमिश्नर समेत संबंधित सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बलरामपुर में शुरू हुई प्रदेश की तीसरी फोर्स एकेडमी। पुलिस सशस्त्र बल की भर्ती के लिए मिलेगी ट्रेनिंग। बलरामपुर पुलिस ने फोर्स एकेडमी की शुरुआत की है। इस फोर्स एकेडमी में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। बलरामपुर पूर्व में घोर नक्सल प्रभावित रहा है। बलरामपुर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इसके पूर्व फोर्स एकेडमी की शुरुआत कवर्धा और अपने गृह ग्राम में की। दूसरे राज्यों से बसों में भरकर पहुंची शराब। रायपुर में पति पत्नी समेत पूरा परिवार करता था सप्लाई का काम। प्रदेश सरकार लगातार अवैध कारोबार को रोकने के लिए सभी एसपी को निर्देशित कर चुके हैं, जिसके बाद एसपी जिले में अवैध कारोबार और नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। रायपुर पुलिस भी बीच बीच में गाड़ियों की जांच कर इस तरह के कार्यों को रोकने के प्रयास में लगी रहती है। इस बीच रायपुर पुलिस को जांच पड़ताल के बीच बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायपुर जिले में पुलिस कोलकाता से उड़ीसा के रास्ते रायपुर में अवैध शराब तस्करी करते 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानवरों से प्रेम करते हैं तो हो जाइए सावधान। राज्य में तेजी से फैल रहा ये वायरस। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पार्वो वायरस की चर्चा हो रही है। पार्वो वायरस जो कि कुत्तों में ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है। इससे जुड़े मामले सिर्फ धमतरी जिले में 40 से ज्यादा हैं। इस वायरस से कुत्तों में पेट से संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि कुत्तों की इस बीमारी का इलाज भी लगातार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि लगातार मौसम में उतार चढ़ाव के कारण ये वायरस फैल रहा है। विधानसभा चुनाव में लगी गाड़ियों का अब तक भुगतान नहीं। वाहन मालिकों में रोष। लोकसभा चुनाव में आएगी दिक्कत। छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए वाहनों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में लगाए गए वाहनों का भुगतान अब तक नहीं हो सका। इसे लेकर रायगढ़ जिले के बस मालिकों में काफी आक्रोश है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी बस मालिकों का डिटेल मांगा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले खुल गया भूपेश बघेल सरकार का बड़ा कांड। प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 5 करोड़ रुपए की राशि फर्जी किसानों तक पहुंची। पूरा मामला कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बेरला तहसील के बारगांव में 1456 पात्र किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 854 लोग फर्जी किसान बनकर इस योजना का लाभ उठाते हुए किश्त ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी निर्णायक भूमिका में होंगी महिला मतदाता। लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता इस बार भी निर्णायक भूमिका में होंगी। विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा में भी महिला मतदाता पुरुषों पर भारी रह सकती हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,51,03,252 है, जिसमें महिला मतदाता 1,03,32,115 व पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,80,405 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूर्व 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला। लोकसभा चुनाव से पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अफसरों का तबादला कर दिया है। इसमें कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शुक्रवार सुबह छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए गए। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल इंतजार खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग आज 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के अलावा 3 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों बाद बदल सकता है मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आगामी 2 दिनों के बाद प्रदेश के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे लगातार बढ़ रही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। बीते दिनों अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय में नहीं हुआ पेपर लीक, जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है। जांच समिति ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के बीएससी कृषि पाठ्यक्रम के विभिन्न हस्तलिखित प्रश्नों को इंटरनेट मीडिया में वायरल होने पर विश्वविद्यालय ने जांच समिति गठित की। किताब नहीं पढ़ सके बच्चे, 4 शिक्षकों को नोटिस जारी, बच्चों के पास नहीं मिली अभ्यास पुस्तिका। गौरेला बीईओ के द्वारा प्राथमिक शाला बोईरडांड की आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाए, जबकि शाला में 4 शिक्षक पदस्थ हैं। निम्न शैक्षणिक गुणवत्ता और लापरवाही को देखते हुए बीईओ डॉक्टर संजीव शुक्ला ने 4 शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल गौरेला विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला बोईडांड का आकस्मिक निरीक्षण विकासखंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने किया। छत्तीसगढ़ में रामनवमी में सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंक रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसका आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश होता था, अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा। सार्वजनिक अवकाश से दफ्तरों के साथ बैंक भी बंद रहेंगे।